गाइस वेलकम टू माय चैनल लर्न विद तनिष्का। तो गाइस आज हम इस वीडियो में विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। ये विलोम शब्द 250 से 300 के लगभग हैं और ये हमारे 3-4 वीडियो में बनेंगे। तो गाइस मैं आपको बताऊं, विलोम शब्द का मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनका उल्टा, जैसे रात होता है, रात का विलोम शब्द होता है दिन। जैसे ही हम पढ़ने वाले हैं तो आप देख सकते हैं राजा का क्या होएगा, या तो प्रजा होएगा या आप रंग को बोल सकते हैं। फिर अग्र एक संस्कृत शब्द है। तो अग्र का मतलब होता है आगे और पश्च का मतलब होता है पीछे। और फिर हम पढ़ते हैं अनुज का भी अर्थ होता है पीछे और अग्रज का अर्थ होता है आगे। और पाश्चात्य का होता है विलोम शब्द पौर्वात्य। अल्पज्ञ का होता है, या तो हम बहुज बोल सकते हैं या सर्वज्ञ बोल सकते हैं। और है अज्ञ को हम विज्ञ भी बोल सकते हैं, सुविज्ञ भी बोल सकते हैं और प्रज्ञ भी बोल सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। फिर होता है छली का विलोम शब्द होता है निश्चल। और फिर आता है रोगी का विलोम शब्द होता है निरोग। फिर पापी का होता है निष्पाप। तो गाइस जैसे कि हम देखते हैं दोषी का होता है निर्दोष। गाइस देख सकते हैं आप। और फिर आता है हमारा लोभी। जैसे लोभी होता है उसका होता है निर्लोभ, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और आप कई भी हो सकते हैं, जैसे अपराध करने वाले को अपराधी कहते हैं। और जो अपराध नहीं करता है उसे हम निरपराध कहते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे समूल। जैसे समूल है, समूल का क्या होएगा, निर्मूल। और फिर मैं आपको बताऊं पर्याप्त का आप देखते हैं कि कोई हमारे वाक्य में बोलता है पर्याप्त, तो पर्याप्त का मतलब होता है जो हमारे पास पूर्ण मात्रा में है, जो हो गया पर्याप्त। और उसका विपरीत क्या होगा, अपर्याप्त। जैसे कि अपर्याप्त होता है जो हमारे पास पूर्ण मात्रा में नहीं है। और फिर हम पढ़ते हैं आहार और निहार। जैसे आहार और निहार। फिर आता है हमारे पास आमिष को आप आमिष भी बोल सकते हैं और सामिष भी। और फिर सामिष और आमिष का दोनों का विपरीत अर्थ होता है निरामिष। कई शब्दों के दो अर्थ होते हैं, या फिर कोई शब्द के एक अर्थ होता है या 2 अर्थ होते हैं। और फिर हमें उद्घाटन का समापन। जैसे कोई बोलते हैं कि कोई विद्यालय का उद्घाटन करने आता है, और फिर क्या बोलते हैं कि समापन, कि विद्यालय का उद्घाटन होकर कोई मंत्री चले गया तो समापन हो गया है। फिर उत्तम का विपरीत अर्थ होता है अधम। फिर हम पढ़ते हैं राग या अनुराग। तो मैं आपको बताऊं, अनुराग क्या होता है, विराग, या उसे आप द्वेष भी बोल सकते हैं। और राग का भी आप विराग भी बोल सकते हैं और द्वेष भी बोल सकते हैं। फिर हम अगला पढ़ते हैं, जैसे उपकार का क्या होएगा, अपकार, कि उपकार और अपकार। और फिर हम आगे पढ़ेंगे ऋजु का विपरीत अर्थ होता है वक्र, ऋजु वक्र। और फिर हम पढ़ते हैं सार्थक। ऋजु का वर्ग। और फिर सार्थक का हम पढ़ते हैं निरार्थक, या निरर्थक भी बोल सकते हैं आप। उपयोगी का विपरीत अर्थ होता है अनुपयोगी। उपयोगी का मतलब होता है जो हमारे उपयोग में आता है, और अनुपयोगी का अर्थ होता है जो हमारे उपयोग में नहीं आता है या उपयोग हम उसे नहीं लेते हैं। और जैसे मनुष्यता, जो मनुष्य है। और पशुता किसे बोलते हैं, जो पशु होता है।
तो मनुष्यता का मनुष्य और पशुता का पशु। जैसे कि हम पढ़ते हैं गहरा, गहरा का आप जैसे बोल सकते हैं हल्का, उथला या छिछला, ये भी आप बोल सकते हैं। और फिर हम बोलते हैं कृतज्ञ, और कृतज्ञ का विपरीत अर्थ होता है कृतघ्न, ये भी आता है हमारे। फिर आता है दयालु, दयालु जो होता है जो हम दया करता है वो दयालु होता है। और निर्दय जो होता है जो निर्दय, जो दया नहीं करता है किसी पे। और लघु का अर्थ होता है छोटा। और गुरु या दीर्घ भी इसे बोल सकते हैं। और आप अब समझ ही गए होंगे इसका अर्थ। और फिर आता है ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ वो विपरीत अर्थ भी होता है दीर्घ। जैसे लघु का भी दीर्घ होता है तो इसका भी दीर्घ होता है। आरोही और अवरोही, ये आपको पता होगा। ये आरोही अवरोही जैसे हम बोलते हैं जो मैथ में आते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम, वैसे ये भी विलोम शब्द हुए। और फिर आता है आस्तिक, आस्तिक जो होता है जो भगवान पर विश्वास रखता है। और नास्तिक जो होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता हो, या जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता हो। फिर हम पढ़ते हैं जरा का विपरीत अर्थ होता है शैशव या यौवन। और फिर जरा की जैसे एक शब्द बना जर, उसमें आता है अजर या निजर। और फिर आता है सबल का विपरीत अर्थ निर्बल होता है। फिर हम पढ़ते हैं आदि का विलोम शब्द होता है अर्थ या विपरीत अर्थ अंत होता है। दृश्य का अर्थ होता है जो हमें दिखता है। और अदृश्य इसका विलोम शब्द है जो हमें नहीं दिखता है। और एक होता है अधिकृत का विपरीत अर्थ होता है अनधिकृत। और एक होता है अधिकार जो होता है जो जिस पर हमारा अधिकार हो। अनधिकार यानी जिस पर हमारा अधिकार नहीं हो उसे हम अनधिकार कहते हैं। फिर आता है अवर का विपरीत अर्थ होता है प्रवर। फिर आता है जैसे असीम का विपरीत अर्थ होता है विलोम शब्द होता है जो होता है ससीम। फिर हम एक और पढ़ते हैं विलोम शब्द जैसे सरस का विलोम शब्द होता है नीरस। फिर आता है हमारा मुक का विलोम शब्द होता है वाचाल। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस और भी पढ़ते हैं हम जैसे हमारा है संतोष या परितोष जो होता है जिसका विलोम शब्द एक ही होता है असंतोष। फिर हम एक पढ़ते हैं स्वाधीन का विपरीत अर्थ विलोम शब्द जो भी आप मानते हो वो होता है पराधीन। फिर एक और पढ़ते हैं हम जैसे अति का विलोम शब्द क्या होएगा अल्प। और अति का जैसे कोई पूछे कि विपरीत अर्थ क्या होता है, अति का विपरीत अर्थ भी अल्प होता है। विलोम शब्द को विपरीत अर्थ भी बोलते हैं और विलोम शब्द भी बोलते हैं या उसे उल्टा भी बोलते हैं। उल्टे शब्द धनवान या धनी को ही धनवान कहते हैं और धनवान को भी धनी कहते हैं। धनवान का अर्थ होता है निर्धन, धनी का अर्थ होता है अमीर और निर्धन का गरीब और धनवान का अंकिचन। और रित आता है, रित का विलोम शब्द होता है अनरथ या अलीक। फिर अमर का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु न हो। और मत्र जो उसका विलोम शब्द है निषिद्ध का अर्थ होता है विपरीत अर्थ होता है विहित। और जैसे हम पढ़ेंगे वार्धक्य या जरट, आप दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं। उसका विपरीत अर्थ होता है शिशुक, यौवन, तारुण्य। गाइस जरूरी नहीं है कि उसका विलोम शब्द एक ही हो। गाइस
किसी के विपरीत अर्थ दो भी होते हैं, सेम भी होते हैं। फिर आता है सुकर। सुकर का विपरीत अर्थ होता है दुष्कर। फिर हम पढ़ेंगे मुक्त। मुक्त का विपरीत अर्थ भी बद्ध भी बोल सकते हैं आप, या इसे ग्रस्त भी बोल सकते हैं। आप इनमें से किसी को भी बोल सकते हैं। यथार्थ। यथार्थ का विलोम शब्द होता है आदर्श या कल्पित। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर हम पढ़े एक और संश्लिष्ट। उसका होता है विश्लिष्ट, जो इसका विलोम शब्द है, विपरीत अर्थ है। फिर आता है उन्नत। उन्नत का विपरीत अर्थ होता है अवनत। फिर आता है मौखिक और लिखित। मौखिक का विपरीत अर्थ होता है लिखित। जो मौखिक आप कई वाक्यों में सुनते भी हैं या आप लिखते भी हैं, कुछ भी मानिए। मौखिक। मौखिक का अर्थ होता है बोलना। जैसे आपकी मौखिक परीक्षा। और लिखित का अर्थ होता है जो लिखते हैं हमें, जैसे आपकी लिखित वो परीक्षा। फिर हम अगला पढ़ते हैं उपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। और हम जैसे पढ़े संकीर्ण। संकीर्ण का होता है विस्तृण भी हम बोल सकते हैं, और इसे विकर्ण भी हम बोल सकते हैं। फिर हम एक और जैसे पढ़ते हैं अल्पवृष्टि। अल्पवृष्टि को या अनावृष्टि भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि। फिर हम एक और पढ़े जैसे पुरोगामी। पुरोगामी का होता है पश्चगामी। और फिर एक होता है स्फूर्ति। स्फूर्ति का विलोम शब्द क्या होता है? आलस्य। आलस्य का मतलब होता है आलस। फिर हम एक पढ़े बर्बर। बर्बर का होता है सभ्य। इसका विलोम शब्द ये होता है या विपरीत अर्थ ये होता है। फिर हम एक और पढ़े जैसे सृष्टि। सृष्टि का होता है प्रलय। फिर हम एक और पढ़ते हैं जैसे अनुरक्त। अनुरक्त का होता है विरक्त। फिर हम एक और पढ़े आतप। आतप का अर्थ होता है, विपरीत अर्थ होता है अनातप। फिर एक और पढ़ते हैं जैसे इप्सित। इप्सित का अर्थ होता है अनिप्सित। फिर एक और पढ़े हम आगत। आगत का विलोम शब्द होता है अनागत या विगत। फिर जय। जय हम जय बोलते हैं पराज्य। पराज्य इन जय का विलोम शब्द होता है पराज्य। इसी तरह से इष्ट। इष्ट या अभिष्ट जो हम बोलते हैं विलोम शब्द, इन दोनों का अर्थ अनिष्ट ही होता है। फिर एक और है इसी प्रकार सरोजता, रुग्णता, इन दोनों का विपरीत अर्थ होता है निरुद्धता। फिर एक और इसी प्रकार जंगम। जंगमक होता है स्थावर। जंगम का विपरीत अर्थ क्या होता है? स्थावर। उग्र। उग्र का और विपरीत अर्थ होता है सौम्य। महाशय। महाशय को हम सदाशय भी बोलते हैं। तो इन दोनों का अर्थ का विपरीत अर्थ होगा दुराशय। फिर इसी प्रकार से कदाचार या दुराचार, इन दोनों का विपरीत अर्थ होता है सदाचार। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सदाचार का विपरीत अर्थ होता है कदाचार या दुराचार। इसी प्रकार गौरव। गौरव का हम विलोम शब्द पढ़ते हैं, विपरीत अर्थ पढ़ते हैं जो होता है लाघव। इसी प्रकार एक गरिमा का। गरिमा का होता है लघिमा। इसी प्रकार सत्कार। सत्कार का होता है तिरस्कार। फिर सत्कृत। सत्कृत का हम निरादृत भी बोल सकते हैं या तिरस्कृत भी बोल सकते हैं। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि तिरस्कृत का सत्कृत होता है और निरादृत का भी सत्कृत होता है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। संपत्ति। संपत्ति का होता है विपत्ति।
विपत्ति, संपत्ति। फिर हम इसी प्रकार से उर्वर का उसर भी हम बोलते हैं और अनुर्वर भी हम बोलते हैं, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं अनुर्वर। तो इसका भी अब विपरीत अर्थ क्या बोलेंगे? उर्वर। जैसे हमने बोला था कि विलोम शब्द में उल्टे शब्द, तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, नहीं दिक्कत है। फिर आता है चल। चल का विलोम शब्द होता है अचल, ये हम देखते हैं। फिर आता है आज़ादी। आज़ादी का मतलब जिस पर हम आज़ाद हैं। ये हमारा भारत देश अब आज़ाद है, पहले हमारा गुलाम था। जैसे कि हम अंग्रेज़ों की गुलाम है, वो हम गुलाम का अर्थ होता है कि जिस कोई व्यक्ति हमसे कहे और हम उसे करें, या उसका हमारे ऊपर अधिकार चलता हो, वो गुलाम में हम गुलाम कहलाते हैं। फिर इसी प्रकार से अंतरंग। अंतरंग का विलोम शब्द होता है, विपरीत अर्थ होता है बहिरंग। फिर एक और पढ़ते हैं हार। हार का विलोम शब्द है जीत। फिर शाह का विलोम शब्द होता है सफ़ेद। फिर सापेक्ष का विपरीत अर्थ होता है निरपेक्ष। इसी प्रकार से भ्रांत का विपरीत अर्थ होता है निर्भ्रांत। फिर गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होता है और लोकतंत्र का भी राजतंत्र होता है। स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है परतंत्र। इसी प्रकार से शुष्क का विपरीत अर्थ होता है आर्द्र। फिर होता है ज्ञानी का विपरीत अर्थ होता है अज्ञानी। इसी प्रकार से हर्ष का अर्थ होता है खुशी। शोक का अर्थ होता है दुखी या विषाद भी हम इसे बोल सकते हैं। और हल्का का विपरीत अर्थ होता है भारी, जैसे भारी हल्का। फिर हम पढ़ते हैं संयोग का विपरीत अर्थ होता है वियोग। इसी प्रकार गाय का विपरीत अर्थ होता है अग्राह्य या त्याज्य। इति का विपरीत अर्थ होता है अथ। इति श्री का विपरीत अर्थ होता है श्री गणेश, और इति श्री का अर्थ होता है समाप्त। वीर का विपरीत अर्थ होता है कायर। इसी प्रकार मत्सरण का अर्थ होता है रुक्ष। अनिवार्य का विपरीत अर्थ होता है निर्वाय, ऐच्छिक या वैकल्पिक। फिर इसी प्रकार से स्वार्थ का विपरीत अर्थ होता है परार्थ या परमार्थ। कृशकाय का विपरीत अर्थ होता है स्थूलकाय या दीर्घकाय। फिर आता है अनगढ़ का विपरीत अर्थ होता है सुगढ़। फिर इसी प्रकार से अभ्यास का विपरीत अर्थ होता है अनभ्यास। अभ्यास का अर्थ होता है निरंतर प्रयास या अनभ्यास। ये हम पढ़ते हैं उदात्त का विलोम शब्द होता है अनुदात्त। अनुदात्त। फिर होता है स्वामी का विपरीत अर्थ होता है सेवक। इसी प्रकार संकल्प का विपरीत अर्थ होता है विकल्प। लौकिक का विपरीत अर्थ होता है अलौकिक। फिर उपचय का विपरीत अर्थ क्या होता है अपचय। फिर हम पढ़ते हैं अर्पण का विपरीत अर्थ होता है ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ को ग्रहण
करे या ले। ग्रहित, ग्रहित का विपरीत होता है अर्पित। इसी प्रकार से सात्विक, सात्विक का विपरीत होता है तामसिक। जैसे इसी प्रकार से कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ होता है जो मानव ने बनाया हो या जो मनुष्य ने निर्माण किया हो उसे कृत्रिम कहते हैं। और नैसर्गिक, नैसर्गिक या प्राकृतिक, प्राकृतिक जो होता है जो हमें प्रकृति से मिला हो जैसे पेड़ आदि। और उपसर्ग, उपसर्ग का विपरीत होता है परसर्ग। और महात्मा, महात्मा का विपरीत होता है दुरात्मा। स्वीकार, स्वीकार का विपरीत होता है बहिष्कार। ग्रस्त का विलोम शब्द होता है सन्यासी या सन्यासी। अनुज, अनुज का विपरीत होता है अग्रज या सम्मुख। सम्मुख का विपरीत होता है विमुख। हास्य, हास्य या हास, इन दोनों का विपरीत होता है रुदन या परिहास। सघन, सघन का विपरीत होता है विरल। सुरती, सुरती का विपरीत होता है व्यति। फिर हम पढ़ते हैं जैसे इसी प्रकार मधुर, मधुर का विपरीत क्या होता है कटु, तिक्त या कर्कश। मधु जो होता है जो मीठा, वो जैसे मधुर आवाज़ कोयल की होती है, जैसे इसका अर्थ होता है कि कोयल की मीठी आवाज़ होती है। कटु, कटु यानी कि कर्कश, कर्कश, कटु, तिक्त, इन तीनों का मतलब होता है कड़वी आवाज़, जैसे अच्छी कौवे की अच्छी आवाज़ नहीं होती है। विलोम शब्द पढ़ते हैं जैसे संपन्न का, संपन्न का विपरीत होता है विपन्न। इसी प्रकार खंडन, खंडन का विपरीत होता है मंडन। स्मरण, स्मरण का विपरीत होता है विस्मरण। इसी प्रकार शिष्ट, शिष्ट का विपरीत क्या होता है अशिष्ट। अमृत, सुधा और अमृत को और सुधा को पीयूष भी बोलते हैं। इन तीनों का मतलब होता है विष, भी विष ही बोल सकते हैं आप, और भी अनेक इन्हें बोलते हैं। उत्तल, उत्तल का विलोम शब्द होता है अवतल। बाकी विलोम शब्द हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसे सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।